मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें उन 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनसे उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। लाइक करते हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। किसी मुसलमान से नहीं। ना ना कभी भी नहीं सुना। अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ, ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी से भी इंडिया ने कब्जा कर लिया है। और मैंने ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसे, इंडिया पहले क्या है, हिंदुस्तान पहले क्या है, जी बिल्कुल ऐसे ही। कश्मीर भी पहले क्या है? हाँ जी ऐसा ही है। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब बनता मैं वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी जो ना वो यानी समझ ले के अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ, अंदर से। और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुराक के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया। मैं 10 साल रह के आया हूँ आप सऊदी अरब में, इवन के वहाँ पे जो पाकिस्तानी चावल है ना वो मोर इंडिया की लगी हुई है, नमक है वो मोर इंडिया की लगी हुई है, हर चीज़ इवन के पाकिस्तान से भी जो आ रही है ना वो सबसे पहले यहाँ से इंडिया जाती है, उसके बाद वहाँ से मोर शोर लग के ना वहाँ से वो सऊदी अरब। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हटाया गया और इसी को लेकर पाकिस्तान में बड़े प्रोटेस्ट किए गए, पब्लिक लेवल में या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से। इवन इमरान खान ने इसी बात की वजह से इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दी, रिलेशन खत्म कर दिए। लेकिन आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 हटाया था वो बिल्कुल लीगल वे में हटाया था। वो आर्टिकल टेम्परेरी था, जंग की सिचुएशन के लिए था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने किया है बेहतर किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब वो लीगली हर लिहाज से एक इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है, स्टेट बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी, कोई भी रिएक्शन देगी, क्या उससे इंडिया को या इंडिया की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? पब्लिक इसके ऊपर जो ओपिनियन देती है इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मजहर हुसैन। आपका नाम? इब्रार अहमद। क्या करते हैं भाई? वी आर टीचर बाय प्रोफेशन। अच्छा, टीचर हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिर तो मज़ा आएगा इनसे बात करके। आई टीच इंग्लिश। IT एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, मुझे ये बताएं, बचपन से आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर का नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब चीज़ें, जी कश्मीर लेके रहेंगे, ये चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उधर भी अभी भी ये चीज़ें हिस्ट्री में या हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, जो भी किया वो कानून के, इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट, ठीक है। अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है, बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की हमारे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वी हैव ट्राइड एवरीवन, यू नो, लाइक नून लीग, यू कैन से इमरान खान,
every party we have tried, but उनको ये होता है कि इक़्तिदार में आना है, अवाम को खाना है, लूटना है, पाकिस्तान को स्पॉइल करना है एंड नथिंग एल्स। ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन के बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। ठीक है। अच्छा, फ़लस्तीन की बात करें, वो एक अलहदा इशू है, एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन कश्मीर का आपने बोला आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ। अब उनका इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसा ही है, आज़ाद हुए, अलहदा हुए। कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके लिए क्या कहना है? कश्मीर इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया? यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही था, क्योंकि हम उस वक्त तो थे नहीं, तो हम यही कहेंगे कि इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। So and we are trying to free Kashmir, but it depends upon our government. Again, I would like to say. तो अभी पाकिस्तान वाली साइड कश्मीर पे आते हैं। हम इसके लिए क्या किया हमने 76 साल में? ठीक हो गया, हमें बड़ी मोहब्बत है, हमारे बच्चे के दिल में, दिमाग में यही बैठा दिया गया कश्मीर हमारा है, ये है। हम क्या कर रहे हैं अपने साइड पे? उधर तो छोड़ देना कि जी अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर OIC ये कर दे, अगर यूनाइटेड नेशन ये कर दे, हमारे पास जो हिस्सा है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मोहब्बत है अगर, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या आप इस पे क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। कि जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बेचारे ज़्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बेयर नहीं कर रहे जितना जो आज़ाद हिस्सा है वो कर रहा है। ना तो हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आज़ाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज़ उस तरीके से देखें, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़ कर यहाँ आते? अगर उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट देखें, जो हमारे साइड पे है वो ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट है। दूसरी साइड पे देखें तो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, ऑलमोस्ट आप 10 रुपये भी लगा लें, ठीक हो गया। इसके अलावा 200 यूनिट तो ऑलमोस्ट फ्री भी कहा जाता है वहाँ पे, और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये लोग देख के थोड़ा सा वो नहीं होते होंगे कि यार वो कैसा मकबूजा है कि जहाँ पे चीज़ों के रेट कम है, और ये कैसा आज़ाद है जिधर चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं। मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो ये एक आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनके रिलेटिव्स ज़रूर मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, वो लोग आते जाते भी हैं, उनके पासेस वगैरह हैं, जो भी इनका क्राइटेरिया वो आते जाते हैं। लेकिन अगर वो रेट्स के हम बात करें तो रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से है। हम लोग जो अपने आप को एक आज़ाद मुल्क कंसिडर करते हैं, बेसिकली हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं, और जो मकबूजा कश्मीर है वो लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं। वहाँ के लोग हर चीज़ को खुद जानते हैं, अवेयर हैं। जब हम यहाँ नाम का मकबूजा कर दिया है कि भाई मकबूजा है और ये आज़ाद है, वो इसे मकबूजा कहते हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ, ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, उस हिस्से पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। और ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसे, इंडिया पहले का है, हिंदुस्तान पहले का है, जी बिल्कुल ऐसे ही, कश्मीर भी पहले का है। हाँ जी ऐसा ही है। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब? मैं ना आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ इसके बारे में, कि तब कहा गया था कि जो मुस्लिम रियासतें हैं, जो स्टेट्स मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये पाक लोगों के रहने की जगह है। और ऐसी स्टेट जहाँ पे मुस्लिम कम तादाद में है, माइनॉरिटी में है, तो वो जो एरियाज़ हैं वो हम उनको हिंदुस्तान को दे देंगे।
जब हमने इस चीज़ को देखा तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, लेकिन ये उन लोगों की मिली भगत से ऐसा हुआ। कि महाराजा ने भी इंडिया के साथ ज्वाइन किया। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि महाराजा एक सिंगल पर्सन है। उस महाराजा के पास अथॉरिटी तो थी, लेकिन उसको भी ब्लैकमेल ही किया गया होगा। यहाँ के जो बड़े सगीर की अवाम का जो सूरत है वो तो आपको पता है, ब्लैकमेलिंग में तो ये बहुत आगे हैं। उसको भी किसी तरीके से प्रेशराइज किया होगा, उससे कोई बात मनवाने के लिए उसको भी कोई ना कोई उसको लालच दी होगी, उस कर्ज पे उसने वो काम कर दिया। तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हैदराबाद पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन थी उससे थोड़ा दूर है, ये बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ है। इसको साथ अटैच करना आसान है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, उसके रास्ते में और स्टेट्स भी आती हैं, उनको क्रॉस करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। कश्मीर के साथ हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, हम वहाँ डायरेक्ट मिल सकते हैं। मज़हब के नाम से ही हम यूनाइटेड रह सकते थे या यूनाइटेड हुए, मतलब मज़हब के नाम पे ही अलग हुए, फिर ऐसे क्या वजह बनी कि इसी मज़हब, बांग्लादेश भी मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो 1971 में अलहदा भी हो गए। मज़हब के नाम पे इसका मतलब है कि उस तरीके से नहीं चलता। नहीं, मज़हब के नाम पे ऐसा नहीं है। मज़हब जो है वो ज़ाहिर बात है सारे मुस्लिम हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे तले हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन ये जो अलहदगियाँ हो रही हैं ये बददयानती की वजह से हो रही हैं। अपनी गलती। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ बददयानत लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, उन्होंने ये सारा गेम रचाया। और पाकिस्तान को तो तोड़ने की साजिश हमेशा से की जाती है, मुसलमानों को तोड़ने की, कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ इकट्ठी ना हो सके। इसी वजह से उन्होंने कश्मीर को नहीं साथ मिलने दिया कि कहीं ये इकट्ठे ना हो जाए, हमारे खिलाफ मुतहिद ना हो जाए। एक और बात की कि भाई हैदराबाद का आपने एक लॉजिक दिया कि भाई कुछ बॉर्डर के साथ नहीं मिलता था, इस वजह से हम ज़मीनी रास्ता नहीं था, इसलिए हम उसके ऊपर क्लेम नहीं करते कि भाई वो मुसलमान मेजॉरिटी है तो उसे भी पाके। ऐसे तो बांग्लादेश भी बहुत दूर था, ज़मीनी रास्ता नहीं था उसको, तो उसको तो हमने जो है वो अपने साथ मिलाया। एक्चुअली बांग्लादेश उस वक्त जो है ना, ईस्टर्न पाकिस्तान, वो उस वक्त पसमानदा था बहुत ज़्यादा, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन तक पहुंचाना बहम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हमें इंडिया में जाना पड़ता था, इंडिया के ज़रिए। तो सेम थिंग, तो वो भी हमारी बदयानतियों की वजह से ही सेपरेट हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि जी हम पाकिस्तानी हैं, जी हम दूध से दूल्हे हैं, नहीं। और सेम थिंग जैसे आपने बोला कि वो हैदराबाद वो मुसलमानों से भरा पड़ा है, तो ये डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से ही वो नहीं है। बट दे कुड माइग्रेटेड, वो माइग्रेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और आज मैं ये पास्ट की बात जो हुई सो हुई, वाइंड अप इस तरीके से करते हैं। मुझे ये बताएं, आज 2023 में जो इंडिया साइड कश्मीरी हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई ठीक है भाई, जिसने पाकिस्तान जाना चला जाए, आना चाहेंगे वो, इस जो हमारे यहाँ कंडीशन चल रही है, मतलब ये एक मैं ओपिनियन। देखिए, हर बंदा ना बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता चल जाए कि आप यहाँ पे गुजरांवाला में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स जो हैं उनकी जो उन पे एक्सपेंस आ रहे हैं, जो उनके अखराजात हैं वो कम है, और जैसे ही आपने थोड़े से कदम आगे जाना और वहाँ पे आपको सब कुछ डबल ट्रिपल रेट पे मिलनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक समझदार आदमी चाहेगा, वो अपनी जगह कोई प्रेफर करेगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। वो लोग टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। उधर G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली, शायद आपको इसका नॉलेज हो। यानी मैं इस बारे में कहूँगा कि टूरिज़्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज़्म कहाँ आ गया। टूरिज़्म अगर प्रमोट करें तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कश्मीर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो देखने कहीं भी नहीं है। बस हमारा एक वो पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। बेसिकली हम ज़ुबान से बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली शायद कुछ नहीं करना चाहते। लास्ट में आप भी बताते, अगर आज इंडिया साइड जो कश्मीर है, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे जाके उनकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई जाओ, जिसने जाना है पाकिस्तान चले जाओ, खुली इजाज़त है, आप वहाँ पाकिस्तान नेशनलिटी अपना लो। क्या वहाँ के लोग यहाँ आना चाहेंगे? जो रेट चल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, टूरिज़्म का अगर देख लें, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, मज़हब को भी देख लें, ऑब्वियस डेफिनेटली अगर जुल्म की बात की जाए तो ऑब्वियसली दे विल माइग्रेट टू पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आपकी अपनी एक ओपिनियन Yes. है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे मुसलमान जो उनसे, मुसलमान नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ओके इन इंडिया, इन पाकिस्तान? दे विल नॉट ओके, बिकॉज फैसिलिटीज़ उनके पास भी नहीं है, पसमानदा वो भी काउंट हो रहा है आज के तो ये है कि मतलब हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, हमें जो सा ओवरऑल वर्क करने की ज़रूरत है, ज़ुबान से ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि आ जाएंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आ जाएंगे। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी राय है। मैं कहता हूँ कि इंसान, हम लोग सारे लोग
काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जब बच्चों को एजुकेशन मिले, हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिले, हमारे जो उनसे बच्चे हैं या आने वाला टाइम है सिक्योर हो, मेन मकसद तो ये। अगर आप इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से वो बहुत दर्जे बेहतर है। उनकी आईटी बहुत अच्छी है, उनके डॉक्टर्स हमसे अच्छे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि अगर वो लोग इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं तो हाँ, अगर उस स्टेट में तो कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो अपनी स्टेट को चेंज कर लें, किसी डेवलप्ड स्टेट में चले जाएं, किसी डेवलप्ड एरिया में आ जाएं, किसी सिटी एरिया में मूव कर जाएं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक। ख्याल में जो एजुकेशन की बात करें वाला फैसिलिटीज़ की बात करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, वो लोग हमसे प्रेफर है बहुत ज़्यादा। सोचने वाली बात है वो हमसे बेहतर कैसे हुए। 1947 में जिस सिचुएशन में हम थे उसी सिचुएशन में वो थे। आज यहाँ पे ये भाई बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, आईटी हमारे से बेहतर है। इवन मैं कहता हूँ कि वो डेफिनेटली बेहतर है, वो चांद पे जा पहुँचे हैं और दुनिया का हर कंट्री अब ये बात मान रहा है कि भाई इंडिया वाले बहुत डेवलपमेंट की तरफ। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि वो कोई एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कम टाइम में क्या कर सकते हैं। वो दूसरी हमें क्यों नहीं समझ आ, हमें समझ आएगी जब हमारे पेट से हमारा ध्यान हटेगा। अभी तो हमारा ध्यान सिर्फ पेट पे है कि इसको किस तरह बढ़ा जाए और अल्लाह करे जल्दी बढ़ जाए। जब ये पेट बढ़ जाएगा तो फिर हम डेवलपमेंट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा बात करके, खासतौर पे इन भाई की बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई जो बेसिक नीड्स हैं वो जहाँ पे मिलेंगी, कोई भी इंसान है वो चाहेगा कि मैं वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में हो। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक ठाक, आपका नाम? जी, मोहम्मद अकबर। क्या करते हैं आप? जी, मैं बिज़नेस करता हूँ ज़बरदस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल पाकिस्तान की जो सर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटर देन बिफोर। ठीक हो गया, चलें अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक ये है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडिया साइड कश्मीर है, आर्टिकल 370 उनकी गवर्नमेंट ने हटाया और उधर ही इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे केस चला के भाई ये जो इस आर्टिकल 370 को वापस लगाया जाए। अब फैसला ये आया है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था 370 हटाने का, वो डिसीजन ठीक था, लीगल था। अब यानी कि वो प्रॉपर उनका कानूनी तौर पे वो उसे एक स्टेट बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात ये है कि वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी जो ना वो यानी समझ ले कि अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ अंदर से। और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है, वो तुर्की जो है। इवन के मैं 10 साल रह के आया हूँ आप सऊदी अरब में। इवन के वहाँ पे जो पाकिस्तानी चावल है ना वो मोर इंडिया की लगी हुई है, नमक है वो मोर इंडिया की लगी हुई है। हर चीज़ इवन के पाकिस्तान से भी जो आ रही है ना वो सबसे पहले यहाँ से इंडिया जाती है, उसके बाद वहाँ से मोर शोर लग के ना वहाँ से वो सऊदी अरब आ रही है, गल्फ में कहीं भी है वो जा रही है। चलें, ये कश्मीर का टॉपिक भी हम साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने बोला सऊदीया रहा और वहाँ पाकिस्तान के चावल, पाकिस्तान का नमक, लेकिन इंडिया का मोर या हाँ स्टैंप लग के। जी। लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है, एक चीज़ है, उस पर इंडिया की स्टैंप लगी, आपको कैसे पता चला ये पाकिस्तान का? मतलब ये मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि यार वो है ही इंडिया का। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि देखें पूरी नमक है ही पाकिस्तान में है, इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया में भी नमक है, नहीं है। सी सॉल्ट वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो दूसरी, ठीक है क्या आप? अच्छा, चावल भी वहाँ पे नहीं है? वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान में है। अच्छा। बहुत वहाँ की क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, जो पाकिस्तान की क्वालिटी है वो कर ही नहीं सकते। वो इवन के पाकिस्तान से वो मंगवा के ना अपनी मोल लगवा के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जो हम हैं वो माशाल्लाह 2 नंबरी में लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी जो है ना वो जवाल का सबब है, ठीक है। मान भी लें कि भाई ठीक है, जो पाकिस्तान के चावल हैं वो इंडिया की स्टैंप लग के सेल हो रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लें, तो ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि भाई हम अपनी प्रोडक्ट, इसका मतलब है अपने नाम पे नहीं सेल कर सकते। हम पाकिस्तान के नाम पे, इसका मतलब पाकिस्तान पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे, इंडिया के नाम पे यकीन कर रहे हैं। सर बिल्कुल उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो तजर्बा है ना, मैंने देखा जो जितने भी गैर मुस्लिम है ना वो जो कमिटमेंट करते हैं वो उसमें पूरा करते हैं हर हाल में। हमारे मुसलमान, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस्लाम है वो बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन हम लोगों ने इसको ठीक ठाक बदनाम किया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं ठेकेदार भी हम हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम उल्टा इमेज खराब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखें बात ये कि जोड़ छोटा हो बड़ा हो, जोड़ छोटी होता है। तो हमारी जोड़ सुबह होती है तो जोड़ से शुरू होती है, जब सोने से पहले हम जोड़ पे
झूठ झूठ बोलते हैं तब हम सोते हैं, ये हमारा सिलसिला है। और ये चाहे हमारे पाकिस्तान की आम पब्लिक हो या इवन पॉलिटिशियंस हो, हमें हमेशा इवन हिस्ट्री की बात करें जो बताया गया है, अगर रियलिटी देखी जाए और जो हमारी बुक्स में देखा जाए तो बहुत सा फ़र्क नज़र आता है हिस्ट्री के हवाले से ओवरऑल। अच्छा, क्या कहेंगे हम यहाँ पे कश्मीर के लिए, मतलब क्या कर रहे हैं? चलें उधर तो हुआ, जो जो हमने नारे भी लगाए, ये भी किए, जो हमें बताया गया, सर जी- हम ठीक है ट्रेड बंद की, क्या फ़ायदा हुआ? सर बात पता क्या है, हम लोग उसके लिए मोबाइलों में लगे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जनाब हमें बैठ के मिल रहा है, बस बात खत्म, हमें क्या बोलने की ज़रूरत है, हम लोग वो चीज़ ही ख़त्म हो गई हुई है। पाकिस्तान साइड जो लोग हैं, हम सर- कहते हैं हमें मोहब्बत बहुत है कश्मीरियों से, सर- कश्मीर के लिए जो सर- कश्मीर बनेगा मेरी पाकिस्तान। बात सुने, महंगाई इतनी कर दी हुई है, ठीक है, आम बंदा घर से बाहर निकल नहीं सकता, जो मर्जी कर लें, वो क्या अपना इजहार करेगा, ठीक है। आप देखें, वो बेचारा एक दिहाड़ी कमाई के वो कश्मीर के लिए निकले, वो अपने आप के लिए नहीं निकल सकता, अपने अपने राइट्स के लिए नहीं निकल सकता, तो उसने कश्मीर के लिए क्या निकलना है? इवन जो कश्मीर के लोग हैं, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग वो बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे हैं, जो टावर्स हैं, वो उखाड़ के फेंकते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें उस तरीके से राइट नहीं दे रही, उस तरीके से हमारे जो उनसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल मैंने भी देखी वीडियोस, ये ऐसे ही है। वो जनाब उन्होंने अपने साइड पे जो खंबे उखाड़ के दे दिए, कहते हैं आप हमसे इतने बिल ले रहे हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट, हाँ जी इतने बिल ले रहे हो, हमें इनका जो ना वो रेंट दें, ठीक है, यहाँ हमें हमें आप क्या उसको बोलते हैं, यहाँ हमें सब्सिडीज दें या फैसिलिटेट करें किसी भी तरीके से। सर इनकम है कोई नहीं, फैसिलिटी हम लोग आम बंदा तो बेचारा पिस के रह गया, ठीक है। तो बात ये है कि जनाब अब जैसे वहाँ पे उन्होंने एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में वहाँ पे तो एक सर प्रॉपर जी- एक नॉर्मल माहौल हो जाएगा जो सर जी इवन के मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी अब पाकिस्तान को लाइक नहीं करते, ठीक है। ये मेरे ख्याल से वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ होगा सऊदीया में, वो नहीं लाइक करते, वो कहते कहते हैं आपके कहीं वहाँ पे कश्मीरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वहाँ के बड़े ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो इंडिया साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर के बहुत कश्मीरी मिले हैं मुझे, ठीक है, वो इंडियन पासपोर्ट है, वो उस पासपोर्ट से इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा पासपोर्ट रहे से हैं। ज्यादा हमारे पासपोर्ट जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारे तो वो अब सुनते ही नहीं है। और वैसे भी जो है ना, जो कश्मीरी है ना, कश्मीरी वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इंडियन हूँ और पाकिस्तानी हूँ, वो कहता मैं कश्मीरी हूँ, ठीक हो ठीक गया। है। तो आपने उधर लोगों को observe बिल्कुल मैं जो ऑब्जर्व किया वो यही है। बहरहाल ये कि सर बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, उनकी एक पावर है, उसको मानना पड़ेगा, वो कोई माने या ना माने, उसकी उनकी एक पावर है। और ऐसे ही है, ये देखें हम यहाँ पे जितनी मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, और हाँ जब इकोनॉमी की बात करते हैं कि भाई ठीक है अगर मुकाबला करना इकोनॉमी में करो, टेक्नोलॉजी में करो, तब हम ये कह देते हैं नहीं जी वो दुनिया की बड़ी पावर है, नहीं जी उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। और यही बाकी जज्बे में ये टांग उठाने में कहे तो हम कहते हैं जी हम बहुत आगे। सर जी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सचिन तेंदुलकर है ना, उसने रिकॉर्ड बनाया हुआ, उसको पूछते हैं, उसके मुजस्मे बन गए हुए हैं। हमारे यहाँ वसीम अकरम फिक्सर है, इंजमाम ऐसे है, फलाट डॉक्टर जोन्स है वो मेडिसिन यूज, जी सर, यानी हम हमारे इधर हीरो को हीरो बनाया नहीं ना जाता। ना बनाया नहीं जाता, जो मर्जी कर ले, हालांकि उनको भी पता है कि ये सब करप्ट है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसको ऐसे उसको उठाते हैं, हमारे यहाँ पे डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जी अच्छा, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, ख़ास तौर पे सऊदीया की बात कर रहा हूँ मैं, चाहता हूँ कि भाई जो पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब रह के आए हैं इंडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या उनकी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है, क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, इवन के मुस्लिम्स भी अच्छा, जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है, किसी मुसलमान से नहीं। ना ना कभी भी नहीं सुना। वो अपने मुल्क को बहुत लाइक करते हैं, हाँ बिल्कुल। बड़ी बात यह देखें, अगर इंडिया की बात करें, मतलब यहाँ पे अगर कोई इंडिया में खड़ा होकर मुसलमान कोई बात करता है कि हम महफूज हैं, तो यहाँ से ये कहा जाता है कि भाई ये तो डर के कह रहा है, इर्द गिर्द हिंदू हैं। सऊदीया में जाके भी क्या उन्हें डर लगता है जो वो ये कहते हैं? नहीं नहीं वो आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है वो जनाब, उनमें यूनिटी है बहुत ज़्यादा। कोई इंडियन आ जाएगा ना, मिसाल तौर पे इंडियन है वो, कोई भी इंडियन आ जाएगा वो उसको जनाब उसको उठाएगा, उसको अपने साथ लेके जाएगा, वोट देगा एक दूसरे को, क्या वो मिल के आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा जनाब, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे क्या है, यानी हमारे आप भी सऊदीया रह के आए, आपके और भी आपके दोस्त होंगे या पाकिस्तानी बड़े उधर होंगे, तो क्या हम वहाँ पे क्या करते हैं? सर ईमानदारी से एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और कुछ भी नहीं करते, अभी ठीक तो है। एक रिपोर्ट भी ये भी आई थी यही इन्हीं कंट्रीज की तरफ से, अरब कंट्रीज की तरफ से, कि भाई वो जितने बेकारी हैं मोस्टली वो पाकिस्तान से। आपने ये रिपोर्ट सुनी? सर एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जनाब। उन्होंने किया हुआ है जो
किसी जानवर की चर्बी लगा के ना उसको उसको जला के अपने बाजू के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है, ठीक है पाकिस्तानी हो? जी सर। इवन के बंगाली इंडियन भी करें लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी है। अच्छे बुरे लोग हैं हर जगह, ये नहीं कि वो 100% लाख लगा के वहाँ पे मांगने जा रहे हैं पाकिस्तान। जी सर। 10 लाख रुपए लगा के वो पाकिस्तान बजाय यहाँ के वो वहाँ पे जाए मेहनत करके रियाल कमाए, वो वहाँ पे जाके मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि मांगना आसान है और कमाना मुश्किल है। ठीक हो गया, यही चीज। हाँ जी। देखें जी, यहाँ से आइडिया आता है सोच का, यहाँ से आइडिया आता है कि भाई हमारे पाकिस्तान के हम क्यों नहीं ये बात करते कि भाई हम सब प्राउड पाकिस्तानी, जैसे आपने बोला कि वो कहते हैं प्राउड इंडियन, हम यहाँ पे कहते हैं प्राउड मुस्लिम और प्राउड ये और प्राउड वो, हम ये क्यों नहीं कहते पाकिस्तान फर्स्ट? हाँ जी सर, उसकी रीज़न पता क्या है, हम लोग सिस्टम तो नहीं कहीं। नहीं, वो लोग बहुत आगे हैं सर, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा देखिए, उनका आम बच्चा भी जो स्वीपर भी है ना वो इंग्लिश बोलता है और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना, तो वो अब उसको कुछ आता हो या ना हो इंग्लिश से मात दे देता है। ठीक है, सारी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप किसी भी कंट्री में चले जाओ इंग्लिश कहीं ना कहीं समझी जाती है, बोली जाती है। सर जी मेरी बात है, वो जो अरबी लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि इसको इंग्लिश आती है इसको रख दो, चाहे उसको कुछ आता ही नहीं आता, इसको कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश तो आती है ना, कम से कम हमसे बात तो कर सकेगा हाँ या हम जी। इसकी बात तो समझ सकेंगे। जी। अच्छा, एक चीज लास्ट में बताइएगा, वहाँ पे जब जॉब के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज सऊदीया में किसी होटल पे मैं एज ए पाकिस्तानी जॉब के लिए जा रहा हूँ, आप एज ए इंडियन फॉर एग्जाम्पल, तो किसको प्रेफर करते हैं? सर देखे डिपेंड करता है, मिल जाती है जॉब्स मिल जाती हैं लेकिन ज्यादा प्रेफर किसे करते इंडियन को करते हैं। हैं? क्या उसकी वजह? उसकी वजह ये कि ये एक तो मतलब पोलाइट बहुत होते हैं, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है, यानी मतलब वो कहते हैं ना कि ना कि अगर ये दिन है तो वो कहेंगे दिन है, पाकिस्तानी को कहना कि दिन है वो आगे से थप्पड़ मार देता है। यानी अपने आप को कहता है कि नहीं मेरी मानो। मेरी मानो, ये इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। लाइक करते हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है, आप सऊदीया के किंग की बात कर लें जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। उधर से थोड़ी सी हमारी वैल्यू का या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है उसका आइडिया होता है। अच्छा लगा भाई से बात करके, लेकिन साथ ही साथ इनकी बातें सुन के थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई देखें आज 2023 में हम कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मुस्लिम 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 जज्बा और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज और दूसरे नहीं अपना नेबर कंट्री ही एजुकेशन में, इंग्लिश में या ओवरऑल अपने रिलेशंस में कहाँ चला गया। कोई आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी हमारे यहाँ पे, जो सोच उनके है हमारे भी इधर आएगी? सर देखें उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी वजह से हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो अगर उम्मीद ना हो तो कुछ भी नहीं, लेकिन अभी तक जो जहाँ तक हमारी जो लाइफ नजर आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इवन के आपके पाकिस्तान के अंदर वो कारोबार ही नहीं है। आप ये देख लें कि इस साल में अब्रॉड कितने लोग चले गए हैं, बड़ी तादाद में एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं ब्रेन ड्रेन हुए और सर मेरी बात सुने, आपके मुल्क का असासा इस मुल्क से चला गया है, ठीक है, असासा क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेहनत का हर बंदा, और वो मायूस हो के गए हैं, कोई खुशी से नहीं गया। ना सर मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मेरा अपना खुद का तजर्बा है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो मुल्क छोड़ के भागे, पैसे छोड़ के। हाँ जी, और गरीब बनने का बेचारे का काम नहीं, वो बेचारा बांग्लादेश नहीं जा सकता। ठीक हो गया। हाँ जी, आपका भी तो कोई प्लान नहीं है आने वाले टाइम में बाहर जाने का? जी सर दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला जरूर। कितने पैसे लगाए हैं? 58 लाख रुपया लगा के ये भाई कनाडा जा रहे हैं जी। अभी 58 लाख एक रकम है, मतलब इतनी रकम लगा के क्या पाकिस्तान में आप कह रहे थे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो इधर बिजनेस नहीं चल रहा या? सर जी यहाँ पे माल खरीद के ना सजा लो और कुछ भी नहीं है, और जो मेरा सामने वाला बंदा है वो सड़ के उसके मुंह पर फटकार पड़ गई हुई है। ठीक हो गया। देखें ये इनकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, कोई बाहर जा रहा है या कोई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है या वहाँ पे कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक पॉलिसीज बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करेगी कि यार हमारे यहाँ से बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स, एजुकेटेड लड़के लोग बाहर जा रहे हैं, तब तक बेहतरी नहीं आएगी।